सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 23 ज़ीलहिज्जा 1440 हिजरी में मुताबिक 24 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। मक्का बसों में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सऊदी हुकूमत हज और उम्रे के लिए आने वालों की आसानी के लिए मक्का मुकरमा की बसों में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम नस्ब कराएगी। आइंदा बरस से इसकी शुरुआत होगी और मनसूबा 5 बरस में मुकम्मल होगा। सऊदी अरब ने जापानी कंपनी NEC कॉरपोरेशन से मक्का मुकरमा में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाने की दरख्वास्त की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जापानी कंपनी ने बताया कि वो 400 से ज़्यादा बसों में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2020 में नस्ब करेगी। आइंदा 5 बरस के दौरान 2000 बसों में इस सिस्टम की तनसीब मुकम्मल कर ली जाएगी। जापानी कंपनी का कहना है कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत मुसाफिरों से बसों का किराया खुद कार सिस्टम के तहत वसूल किया जाएगा, जबकि GPS के जरिए बसों की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सकेगी। औकात की पाबंदी भी मशीनी निज़ाम के जरिए होगी। जापानी कंपनी NEC में लॉजिस्टिक सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सेक्शन के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सऊदी बसों में जो सिस्टम नस्ब किया जाएगा वो इंतहाई स्मार्ट है। ये इन दिनों हांगकांग, सिंगापुर और बाज़ एशियाई मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदौलत मुसाफिरों को शमसी तवानाई से काम करने वाले स्क्रीन पर बसों में मुतल्लक मालूमात मुहैया होगी। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी मालूमात मुहैया होगी। गेट ऑफ मक्का इस्लाम के दिल का दरवाज़ा। जमालियाती हुस्न का शाहकार गेट ऑफ मक्का 3-4 बरस से मुक़द्दस शहर के ज़ायरीन का खैर मुक़द्दम कर रहा है। जद्दा से मक्का मुकरमा की जानब सफ़र करने वालों लाखों ज़ायरीन दौरान सफ़र इसे देखते हैं। बवाब मक्का एक तरह से मक्का शहर का दाखिली दरवाज़ा और इसका सकाफती विरसा है। गेट ऑफ मक्का बाब कुरान के नाम से भी मारूफ है। इसका डिज़ाइन सऊदी आर्टिस्ट ज़िया अजीज़ ज़िया ने 1979 में तामीर किया था। इस वक्त तामीर पर 4 करोड़ 60 लाख रियाल लागत आई थी। ये 4712 मुरबा मीटर रकबे पर तामीर किया गया। इसकी लंबाई 152 मीटर और चौड़ाई 31 मीटर है। यह गेट मक्का मुकरमा और जद्दा को जोड़ने वाली शाहराह पर शहर से 5 किलोमीटर दूर वाक़या है। गेट ऑफ मक्का से गुजरते हुए बेशतर लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि इस शाहकार गेट की तमीर का चौथा ख्याल किसका है। हाजी कैंप जो माजी का किस्सा बन गए। दुनिया भर से जद्दा पहुंचने वाले आज़मीन हज को सहूलतें फराहम करने के लिए हाजी कैंप के क़याम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की गई। देखते ही देखते यके बाद दीगरे 3 हाजी कैंप कायम कर दिए गए और जोशो खरोश से इसके साथ इसके इफ्तिताई प्रोग्राम भी हुए। हाजी के हलकों में ये कैंप कई दहाइयों तक मौजू गुफ्तगू बने रहे। अब ये कैंप माजी का किस्सा बन गए हैं। सऊदी अखबार शर्क़ अल औसत अखबार ने जद्दा में हाजी कैंप के क़याम और फिर इनके अफसाना बनने का किस्सा शाया किया। सऊदी रियासत के बानी शाह अब्दुल अज़ीज़ ने 1985 में समुंदर के रस्ते हज पर आने वालों को सबसे पहला हाजी कैंप कायम कराया। इसे मदीना हजाजुल बहर का नाम दिया गया। ये जद्दा इस्लामी बंदरगाह के करीब तमीर किया गया, जो अपने आप में मुकम्मल शहर था और हजाज के लिए हर तरह की सहूलतों से आरास्ता था। गुज़श्ता सदी के 5वें अशरे में 70% से ज़्यादा ज़ायरीन समुंदर के रास्ते ही सऊदी अरब आया करते थे। ममलकत के बानी शाह अब्दुल अज़ीज़ ने हाजी कैंप के इंतज़ामिया की जिम्मेदारी वक़फ़ अल ऐन अल अज़ीज़िया के सुपुर्द की थी। अल ऐन अज़ीज़िया अदारा जद्दा के शहर और जद्दा के रास्ते हज व उमरा पर आने वालों को मुफ्त पानी फराहम करने के लिए काम किया गया था। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पानी की फराहमी का बंदोबस्त सरकार के हर्ज पर किया था। इसके तवस्सुत से फराहम की जाने वाली पानी पर सार्फिन से कोई फीस नहीं ली जाती थी। आज़ादाना सफ़र के लिए पासपोर्ट मिलने पर सऊदी ख़वातीन बेहद खुश। सऊदी हुकूमत की तरफ से रवां माह के अवाइल में ख़वातीन की सफ़री आज़ादियों के लिए एक नया संग मैल तय करते हुए इन्हें अपनी मर्ज़ी से अंदरूने और बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी गई। इस इजाज़त के बाद ख़वातीन ने मर्ज़ी के मुताबिक पासपोर्ट तैयार कराना शुरू कर दिए। बहुत सी ख़वातीन के लिए पासपोर्ट का हसूल नाकाबिल यकीन ख्वाब था, मगर इसका यह ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो गया। अल अरेबिया.नेट के मुताबिक बहुत सी ख़वातीन को पासपोर्ट हासिल करने के बाद भी यकीन नहीं आता कि इन्हें हुकूमत ने कितनी आज़ादी फराहम की है। 28 साला तालबा हनीफा ने पासपोर्ट के दफ्तर से अपना पासपोर्ट वसूल किया तो बहुत सी ख़वातीन की तरह खुद इन्हें भी यकीन नहीं था कि हुकूमत ने इतनी सहूलत दे सकती है। पासपोर्ट देकर इसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। वो बैरून मुल्क अपना MA का तलीमी प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहती थी, मगर वालिदैन की तरफ से इन्हें बैरून मुल्क तनहा सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी। ये पाबंदी बरसों से बरकरार थी। अब हनीफा को बैरून मुल्क सफ़र में कोई दिक्कत नहीं होगी।
हिफा का कहना है कि मेरे खानदान के किसी फर्द को मेरे पासपोर्ट का इल्म नहीं था। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की अपनी मर्जी से पासपोर्ट इतनी आसानी के साथ कैसे बनवा सकती है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए ऐसे ही तासरात लफीफियान नीरम और सारा अल-कसामी के भी थे, जिन्होंने हाल ही में बैरून मुल्क सफ़र के लिए पासपोर्ट हासिल किए हैं। हिफा इन पहली सऊदी खवातीन में से एक है जिन्होंने खानदान की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट हासिल किया। इसके लिए मुमकिन हुआ कि हुकूमत ने सरपरस्त का रवायती कानून तब्दील कर दिया। बरसों तक सऊदी अरब की खवातीन बाप, शौहर, भाई या बेटे में से किसी की एक इजाज़त की पाबंद रही। अब वो अपनी मर्जी से शादी और सफ़र कर सकती हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने इनकलाबी कदम रवां माह उठाया और इस बरसों से बंधन का शिकार खवातीन को सफ़र की आज़ादी फराहम की। ये आज़ादियाँ सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने 4 साल कबल मुल्क में वसी इक़्तिसादी और समाजी इस्लाहात का सफ़र शुरू किया और ये बतदरीज खवातीन की आज़ादियों के लिए भी इक़दामात किए हैं। उसी बागों ने बुनियादी हकूक़ की पामालियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। यमन में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक ग्रुप की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मिलिशिया ने बुनियादी शहरी हकूक़ की पामालियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 माह के दौरान हौसी मिलिशिया ने बुनियादी शहरी हकूक़ की 2726 पामालियाँ की। यमन में एक गैर सरकारी इंसानी हकूक़ ग्रुप यानी शाहिदीन बराए इंसानी हकूक़ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2019 की पहली छमाही के दौरान हौसी बागियों ने तमाम शहरों में बुनियादी शहरी और इंसानी हकूक़ की पामालियों का इर्तिकाब किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इंसानी हकूक़ की पामालियों में कत्ल अमद के 19, फायरिंग से ज़ख्मी करने के 29, अगवा के 266 और जबरी कैद और तशद्दुद के 110 वाक़यात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हौसी बागियों ने 6 माह में 162 कम उम्र बच्चों को जंग के लिए भर्ती किया। 238 शहरियों को संगीन नताइज की धमकियाँ देकर ब्लैकमेल किया गया। 401 खानदानों को बेघर किया गया, जबकि 338 अफराद को इनके घरों से निकाल कर इनके घरों पर कब्जा किया गया। उसी मलेशिया के हाथों शहरियों की अमलाक लूटने के 1113 वाक़यात का इंदराज किया गया। हौसी मलेशिया की तरफ से 724 शहरों को इज्तिमाई सलाहों का सामना करना पड़ा। हौसियों की काम करदा चौकियों पर मर्द और खवातीन के साथ साथ तौहीन आमेज सलूक किया जाता और नौजवानों को मलेशिया में भर्ती होने पर मजबूर किया जाता। इंसानी हकूक़ ग्रुप की तरफ से की गई जारी रिपोर्ट में अदालत शुमार के साथ आलमी बरादरी से यमन में हौसियों के हाथों इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ बंद कराने का भी मुतालबा किया गया। सऊदी अरब में 4 साल के दौरान खवातीन के लिए इनकलाब आफरें तब्दीलियाँ। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सऊदी अरब की हुकूमत ने मुल्क में मुआशी और समाजी इस्लाहात के बेमिसाल प्रोग्राम के तहत कई ऐसे इक़दामात किए जिन्होंने तमाम तबक़ात की ज़िंदगी पर इसके मुताबिक असरात मरतब किए। इन इस्लाहात में खवातीन को बहुत से शोबों में बाइख्तियार बनाने के इक़दामात भी शामिल हैं। नए इस्लाहात के ज़रिए खवातीन को कई रवायती पाबंदियों से आज़ाद किया गया। 4 साल के दौरान सऊदी अरब के माशरे में खवातीन के हवाले से क्या तब्दीलियाँ आईं, इस सवाल का जवाब एक स्पेनी खवातीन सहाफ़िया निकोला सोटकलियो ने सऊदी अरब में अपने 4 साला क़याम के दौरान अपने तजुर्बात की रोशनी में मुफ़स्सल मज़मून में रोशनी डाली है। ये अखबार स्पेनी अखबार अल मुंडो में शाया हुआ। निकोला सोटकलियो का कहना है कि मैंने सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान खवातीन के लिए बहुत कुछ बदलते देखा। लड़कियाँ पार्कों, सड़कों और खुले मकामात पर मेरे पास आती, इनकी आंखों में एक चमक होती, वो एक दूसरे को मेरे पास जमा करती। इसके बाद इनमें से कोई भी मुझे सऊदी अरब में आमद पर खुशामदीद कहती, मगर मुझे अफसोस था कि इन खवातीन को मुल्क से बाहर कम लोग ही खुशामदीद कहते थे। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि सऊदी अरब से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।